हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आज ही हो जाएगी हमारी थर्ड क्लास कंप्यूटर की, क्योंकि इससे पहले 2 क्लास आ चुकी हैं। और आप पूरा एक सेटअप देख रहे होंगे। आज सिर्फ आपके पास स्लाइड शो, सिर्फ क्वेश्चंस नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको ये पूरा सेटअप नज़र आ रहा होगा जहाँ पे मैंने अभी टिक टिक किया सारा, है ना। जिस तरीके से ये रीज़न ये है कि आज हम वो 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके लास्ट ईयर केवीएस के एग्जाम से पूछे गए हैं पीआरटी और टीजीटी में। 10 क्वेश्चन पीआरटी में पूछे गए थे और 10 ही क्वेश्चन आपके टीजीटी में पूछे गए, तो ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन। तो आज हम ये 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि केवीएस जो है वो किस तरीके के क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछता है फॉर द टॉपिक ऑफ कंप्यूटर। जो 10 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं वो किस तरीके के आने वाले हैं। और मैंने सेटअप पूरा इस वजह से लिया है क्योंकि जब मैंने देखा तो मेरे को नजर आया कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे हुए हैं केवीएस ने। तो वही इसी वजह से पूरी स्क्रीन आप लोगों को दिखानी जरूरी थी कि साथ साथ में बताता रहूं कि देखो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है अपनी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम ये जो है वीडियो देख रहे हैं तो एक नंबर मैं लिख रहा हूं, इस नंबर पे आप सिंपल अपना नाम लिख के मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, ताकि मैं आपको अपने केवीएस प्रिपरेशन के जो हमारा ब्रॉडकास्ट चैनल है उससे जोड़ सकूं और आपके पास टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशंस आ सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी साथ साथ में ज्वाइन कर लें, वहां पे भी सिमिलर चीजें आती रहती हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। टोशोरस टूल इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर। भाई जिसको टोशोरस का मतलब पता है ना, वो इसका आंसर एकदम कर देगा, चाहे उसको एमएस वर्ड में ये टूल जो है किस लिए यूज होता है वो ना पता हो। इसका लैटिन, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है समान या सिमिलर कह सकता हूं मैं। ठीक है ना, तो सिमिलर का सिनोनिम, ये सिमिलर का मतलब जो होता है वो सिनोनिम होता है। तो सिंपल सा इसका आंसर जो है, तो टोशोरस टूल जो है एमएस वर्ड में वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड्स के लिए यूज किया जाता है और उसका शॉर्टकट जो है वो शिफ्ट प्लस F7 है। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी ध्यान रखना है आपको। शॉर्टकट इसका जो है वो शिफ्ट प्लस F7 है। नोट्स में अपने लिखते रहना, कंप्यूटर के जो नोट्स है उसमें लिख लेना ये चीजें। ठीक है ना, तो सिंपल सा आंसर है टोशोरस टूल जो है एमएस वर्ड में वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड के लिए यूज किया जाता है। इट इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है समान यानी कि सिमिलर। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये तो सिंपल सा है भाई, अगर आपको इसका इंग्लिश में मतलब पता था तब भी कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये पीआरटी में आया हुआ है। ये 10 क्वेश्चन जो मैं भी कर रहा हूँ ये पीआरटी के पेपर में आए थे लास्ट ईयर। What is the common between the following? यहाँ पे 4 चीजें दी हुई हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट। इन चारों चीजों में क्या कॉमन है इन ऑप्शंस में से? ऑल आर एसेसिबल फ्रॉम डार्क वेब, ऑल आर सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ऑल आर न्यूज वेबसाइट्स या ऑल आर बैंड वेबसाइट्स। बहुत ही सिंपल सा बताया भाई, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो है ये सारी क्या है, हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो इसका आंसर लगभग सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछी हुई है। मैं आपको बता दूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने से पहले कि एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवीएस में एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो चुकी है, एज अ सब्जेक्ट। कुछ केवीएस के स्कूल्स में भी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं हुई है, एक डेमो बेसिस पे ये स्टार्ट हुई है। लेकिन हाँ, उनमें से मेरा भी एक स्कूल है जहां पे एआई जो है, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एज अ सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ले लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स और मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन। तो इन दोनों में से ए और बी दो इन्होंने स्टेटमेंट दे दी। इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है, वो हमें बताना है। ठीक है, ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। तो आप बताओ, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता है कि क्या आंसर होगा। तब तक मैं आपको बताता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस refers to the stimulation of a human intelligence in machines that are programmed to think like humans and mimic their actions। हिंदी में सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है कि जो मशीन, एक कोई मशीन है, उसमें इस तरीके से प्रोग्राम्ड करे वो उस चीज को कि वो एक तो जो है इंसानों की तरह सोचने लगे और इंसानों के जो एक्शंस होते हैं, उनके जो काम होते हैं, उस तरीके से मिमिक करने लगे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ऑप्शन ए पढ़े अगर हम, मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, यस सही है। मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमंस, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। इसके लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता होना जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर आते हैं फोर्थ पे। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ये है प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल। अब मैं प्रैक्टिकल क्यों कह रहा हूं उसको, कि अगर आप लैपटॉप या आपने कभी भी लैपटॉप या कंप्यूटर यूज नहीं किया तो आप इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। और ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन।
मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई भी बुक को मेरे को लाके दिखा देना, कंप्यूटर की कितनी भी बड़ी बुक खरीद लेना आप, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा। पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल, ध्यान देना, इज नॉट अवेलेबल इन MS पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अब जो ये खोला हुआ है ना, ये पूरा जो खोला हुआ है मैंने, ये क्या है, ये पावर पॉइंट है, और इसी वजह से आज मैंने सिर्फ आपको ये स्लाइड्स ना दिखा के पूरा पावर पॉइंट दिखाया, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। इज नॉट पूछा, इज नॉट अवेलेबल, तो सबसे पहला है शेडो। शेडो ये दी हुई जी, ये रही यहाँ पे शेडो दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्राइक थ्रू, इसे कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। ये जो है ना ABC लिख के ऐसे काटा हुआ है। अगर मैं स्ट्राइक थ्रू की बात करूं तो अंकित अगर मैं लिखता हूं और अंकित लिखने के बाद मैं बीच में से ऐसे काट देता हूं, या मैं वरुण लिखता हूं और वरुण लिखने के बाद बीच में से ऐसे काट देता हूं, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका स्ट्राइक थ्रू। उसके बाद है अंडरलाइन, हाँ जी अंडरलाइन का ऑप्शन भी है, ठीक है। तो ये तीनों दिए हुए हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि फोर्थ इसका आंसर हो गया। लेकिन एम्बोश होता क्या है, तो मैं आप लोगों को एम्बोश दिखा देता हूं कि एम्बोश क्या होता है। ये है जी एम्बोश, देखिए एक पिक्चर है और इस पिक्चर को जब इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसको कहते हैं एम्बोशिंग पिक्चर। तो ये जो चीज है ये आपकी पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट में, MS पावर पॉइंट में नहीं होती है। तो इसका सिंपल सा आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा एम्बोश, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं, ये जो चीज है ना मैं आपको करके दिखाता हूं प्रॉपर। जैसे मैं शेडो ही लेता हूं, ठीक है, हम शेडो पे ही जाते हैं। ये गया मैं शेडो पे, और मैं शेडो पे जाने के बाद इसको सेलेक्ट करता हूं, उसके बाद मैं इसको शेडो ही करता हूं। तो आपने नोट किया होगा कि इसमें शेडो में अब शेड आ गई है थोड़ी सी, है ना, हल्की हल्की सी परछाई आ गई है, अगर आपको ध्यान दिखाई दे रहा हो। स्ट्राइक थ्रू में और इसमें फर्क आ रहा है। अगर मैं कहूं कि इसको मेरे को अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी है मेरे पास, ये मैंने अंडरलाइन कर दी, देखो, ठीक है ना। अब मैं कहता हूं कि इसको मेरे को स्ट्राइक थ्रू करना है, तो मैं ये अंडरलाइन और शेडो हटा देता हूं, उसके साथ में भी हो जाएगा बट स्टिल, और उसके बाद स्ट्राइक थ्रू करता हूं। तो देखा होगा आपने बीच में से जो है, ये बीच में से क्या हो गया है, कट गया है। ये जो मैंने बताया था ना कट जाता है ऐसे बीच में से, तो इसको हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। तो ये बीच में से अब कट गया है, तो ये हो गया अब हमारा स्ट्राइक थ्रू, ठीक है जी। ये आई थिंक आपको चीज समझ आ गई होगी, सिंपल सी, जो सिंपल सी चीज है बहुत ही, है ना। तो मैं इसको ठीक कर देता हूं एक बार, इसको मैंने हटाया, ये स्ट्राइक थ्रू हट गई, तो इसका आंसर जो है एम्बोश हो जाएगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश एंड डैश are the smallest and largest font size available in font size tool on formatting toolbar in MS Office। तो फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर आप प्रैक्टिकली यूज करते हैं लैपटॉप या आपका जो है कंप्यूटर, तो ही आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ये भी किसी बुक में नहीं मिलने वाला। फॉन्ट साइज होता है जी ये वाला, जहां पे 36 लिखा हुआ है ना, तो अभी मैंने जो आपको लिखा हुआ है, ये फॉन्ट साइज जो दिख रहा है ये 36 है। तो इन्होंने पूछा है कि कितने से स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज क्या होता है और लार्जेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार हम क्या क्या होता है, यहीं पे चेक कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो ये स्टार्ट होता है 8 से, स्मॉलेस्ट 8 है, और ये जाता है आपका लास्ट में 96 तक, ठीक है ना। ये 96 तक जाता है, 8 से होके 96 तक जाता है, ठीक है। तो चलो हमें ये चीज पता लगी, लेकिन 8 से 96 का तो ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने गलती क्या की, हमने MS ऑफिस में नहीं देखा, हमने पावर पॉइंट में देखा है। तो एक चीज पता लगी कि पावर पॉइंट में स्मॉलेस्ट जो है वो 8 होता है हमारा फॉन्ट साइज टूल बार में, और मैक्सिमम जो लार्जेस्ट होता है वो 96 होता है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई हमें यहाँ पे। चलो अब देख लेते हैं हम सिंपल सा MS ऑफिस में जाके। ये है जी MS ऑफिस, वर्ड जो होता है वो MS ऑफिस होता है। अब इसमें हम यहाँ पे गए, सबसे छोटा क्या है 8 और सबसे बड़ा क्या है 72। तो हमें आंसर मिल गया अपना कि जो है आपका MS ऑफिस की अगर बात करेंगे तो वो 8 and 72 होता है। तो उसका आंसर ए हो जाएगा। अब आपने देखा कितनी छोटी छोटी चीजें जो हैं KVS ने पूछी हुई है कंप्यूटर को लेके, और ये सारी चीजें तब आएंगी आप लोगों को जब आप लोग कंप्यूटर यूज करना, लैपटॉप यूज करना सीखेंगे। अब बहुत बच्चों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता है, उनका सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं इन तीनों पे, एक एक्सेल पे, एक आपकी वर्ड पे और एक आपकी पावर पॉइंट पे यानी कि PPT पे, इन तीनों पे डिटेल्ड एक वीडियो लाने वाला हूं अलग अलग। एक एक्सेल पे आएगी, एक वर्ड पे आएगी, एक PPT पे आएगी, जिसमें मैं सारी चीज डिस्कस करने वाला हूं। लेआउट क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, ये चीज क्या है, इससे क्या होता है, अरेंजमेंट से क्या होता है, जितने भी मैं कर सकता हूं, जितनी चीजें मुझे पता है। तो इसी वजह से इस तरीके का जो सेटअप है मैं आज आपके सामने लाया था, ताकि आपको पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है KVS अपने एग्जाम में पूछता है। ये बुकिश क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम अपना 6th। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6th। इनपुट डिवाइसेस मोस्ट कॉमनली यूज ऑन लैपटॉप्स फॉर रूटीन ऑपरेशंस आर,
ठीक है। अब इस चीज के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं। एक वीडियो मैं बनाऊंगा बेसिक कंप्यूटर पे, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि कौन से इनपुट है कौन से आउटपुट है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड और माउस जो है वो हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं, और लैपटॉप में सबसे ज्यादा कीबोर्ड और माउस यूज होता है, तो उसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर मैं बी ऑप्शन देखूं तो सीडी रोम जो है वो आउटपुट डिवाइस है, पेन ड्राइव जो है वो आउटपुट डिवाइस है, स्क्रीन यानी कि मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। तो तीन ऑप्शन जो है हमारे वो तो आउटपुट डिवाइस के हो गए। हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो दोनों इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड और माउस। तो इसका सिंपल सा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। ये सारे पीआरटी एग्जाम में आए थे लास्ट ईयर। Which of the following features is used to apply motion effects in between a slide exist and another enters? इसका मतलब है जब हम लोग पावर पॉइंट में एक स्लाइड से और दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो उनमें से वो कौन सी चीज करते हैं हम जो उसमें इफेक्ट्स आते हैं। आपने देखा होगा कई बार ना ऐसे घूम घूम के आता है, कई बार ऐसे छिपा हुआ है फिर एकदम से नजर आएगा, अगर आपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स देखी हैं तो, ठीक है। तो ये करके दिखाता हूं मैं आपको। अगर मैं यहां से, ये वाली चीज है, ठीक है, वो बड़े वाले उसमें होगा, ये छोटे में होगा नहीं, तो यहाँ पे करके नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका आंसर जो है आपका स्लाइड ट्रांजिशन होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा तो मेरी वीडियो खत्म हो जाएगी, वो हो नहीं पाएगा। कुछ इसमें ऐसा जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो उस तरीके से है। तो ये जो ट्रांजिशन है ना यहाँ पे, ये ट्रांजिशन दोनों स्लाइड्स के बीच में जो ट्रांजिशन होता है वो इसका आंसर होगा। एनिमेशन स्कीम जो है वो तो एनिमेशन है कि आप एनिमेशन किस तरीके से डाल रहे हैं। स्लाइड डिजाइन जो है आपका यहाँ से डलेगा, ये जो है आपने ग्रीन ग्रीन में दिख रहे हैं ना, ये पूरा प्रॉपर क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। स्लाइड डिजाइन पर अगर क्लिक करूंगा तो बहुत सारे आप डिजाइन देख रहे होंगे, ये होते हैं हमारे स्लाइड डिजाइन, ठीक है। ट्रांजिशन एनिमेशन ये अलग अलग तरीके की होती है। पुश हो गई, ऊपर से आएगी, एकदम से नजर आएगी, फेड होके आएगी। और एनिमेशन ये अलग अलग होते हैं कि फ्लाई करके आएगा, फेड करके आएगा, अपीयर होगा एकदम से, तो ये एनिमेशन होते हैं। तो जो हमारा दो स्लाइड्स के बीच का टाइम होता है, दो स्लाइड्स के बीच में जो इस क्वेश्चन में पूछा है वो होगा स्लाइड एनिमेशन। और ये एनिमेशन ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं होते हैं, ये ऐसे डाल दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये तीन चीज होती है पावर पॉइंट में, इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा स्लाइड ट्रांजिशन। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलें जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन आईटी कंपनीज। अब देखो ये थोड़ा जीके टाइप भी क्वेश्चन हो गया है ना। अगर आप लोग थोड़ा सा वैसे भी जो है देश दुनिया में थोड़ी सी जानकारी रखते हो तो आप इसका आंसर बहुत इजीली कर देंगे। मैं आपको बताऊं, इंटेल इज अ यूएसए ब्रांड। इंटेल जो है यूएसए का है, डेल यूएसए का है, ठीक है। इंटेल और डेल जो है वो कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। तो ये कट गया ऑप्शन, ये कट गया, और यहाँ भी इंटेल लिखा है तो ये भी कट गया। विप्रो में बता दूं, विप्रो इंडियन है, टीसीएस भी इंडियन है, HCL भी इंडियन है। तो दोनों कौन से हो गए, HCL एंड TCS। TCS का जो आपको पता होगा हेडक्वार्टर मुंबई में है, और TCL का जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है। तो ये चीजें तब आएंगी, देखो अब एकदम से कंप्यूटर में कैसा क्वेश्चन आ गया है ना, एक नंबर देके चला जाएगा ये। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा ना हर तरह की जानकारी हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है तो हर चीज में इंटरेस्ट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। इसमें पूछा है कि यहाँ पे कुछ फॉलोइंग पेयर दिए हुए हैं, जैसे वाईफाई मोडम, क्रोम का केबल, फ्लाई का फाइल का हार्ड ड्राइव, चार्जिंग का केबल। तो इनमें से ओड वन कौन सा है, एक अलग कौन सा है, ओड पेयर कौन सा है, बी है, सी है, COD है या ओनली है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को आंसर तो पता लग जाएगा कि मोडम जो है वाईफाई के लिए यूज होता है, सही है। हार्ड ड्राइव में ही फाइल्स आती हैं, केबल से ही चार्जिंग होती है। तो क्रोम जो है आपका वेब ब्राउजर, क्रोम जो है वो कैसे चलता है, वो आपका सिंपल सा चलता है आपका इंटरनेट से, लेकिन यहाँ केबल है। तो इसका आंसर बी है इसका। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एकदम से जल्दी से ऑप्शन 2 लगा देते हैं। मतलब जैसे आपके होते हैं ना ABCOD 4 ऑप्शन होते हैं, तो बी पे टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ नहीं देखते हैं कि बी ओनली लिखा है 1 में, तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, ना कि बी होगा। यहाँ तो आपने पहचान लिया इसको कि क्रोम जो है केबल नहीं, क्रोम के लिए तो इंटरनेट चाहिए। लेकिन वहां पे क्या गलती होगी आपसे कि आप फटाफट क्या करते हैं, बी इसका आंसर लगा देंगे, बल्कि यहाँ पे जो बी है वो दिया हुआ है ए में। तो सिंपल सा क्वेश्चन समझ आ गया जी, ये वाला भी कैसे होना है ना, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू मूव डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ डॉक्यूमेंट MS ऑफिस। ठीक है, अब ये कहते हैं कि MS ऑफिस में इनमें से चारों में से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि एक फाइल में से, यानी कि एक डॉक्यूमेंट्स में से डाटा जो है दूसरे डॉक्यूमेंट में प्लेस कर देता है। अगर आप पेस्ट करेंगे
तो वो इसमें रह जाएगा। मतलब मान लो कि आपने यहाँ से कुछ पेस्ट किया और यहाँ पे उसको जो है मतलब यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो वो यहाँ पे रह जाएगा आपका, सिंपल सा। ठीक है, इसका आंसर होगा कट एंड पेस्ट। मैं बता देता हूँ आपको, कट होता है कोई भी चीज, जैसे प्लेस है, यहाँ पे प्लेस लिखा हुआ है, अगर मैं दिखाऊं आपको, करके दिखाता हूँ मैं इस चीज को भी आपको। अगर यहाँ पे लिखा है प्लेस है, मैंने यहाँ से लिया इसको, मैंने राइट क्लिक किया, अगर मैं यहाँ से इसको कट करूंगा तो ये कट होके यहाँ से खत्म हो गया और मैं किसी दूसरी फाइल में जाके इसको पेस्ट कर सकता हूँ। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, कट एंड पेस्ट, क्योंकि मैंने यहाँ से कट किया और दूसरी फाइल में पेस्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, देखो अगर मैं कॉपी करके दिखाऊं, मैंने यहाँ से इसको जाके क्या किया, कॉपी किया, अब कॉपी तो हो गया, ये दूसरी फाइल में पेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे भी है, यहाँ से रिप्लेस नहीं हुआ है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का मतलब जो है वो कहने का मतलब है रिप्लेसिंग, तो रिप्लेसिंग जो है वो कट पेस्ट से ही होगी। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका बी, कट एंड पेस्ट। कट का मतलब है वो चीज़ गायब हो जाना, मतलब वहां से एकदम करके कहीं और पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट का मतलब किसी भी कॉपी की हुई या किसी भी कट की हुई चीज़ को कहीं पे पेस्ट करना, कॉपी करना, किसी भी चीज़ को कॉपी करना, सिंपल सा है। पता नहीं क्या बोले जा रहा हूँ मैं ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। तो कट एंड पेस्ट इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। अब ये बताओ, पीआरटी में अगर 10 क्वेश्चन आए थे ऐसे, तो 8 नंबर लाना मुश्किल है क्या, अगर आप लोग बेसिक कंप्यूटर जानते हैं तो। और जब 8 इसमें आएंगे आपके, मैं कह रहा हूँ 8 ही रीजनिंग में आएंगे, हिंदी में भी आपके 8 नंबर आएंगे, तो इसी तरीके से तो घड़ा भरेगा हमारा, इसी तरीके से तुम 120 प्लस नंबर लाएंगे अपने। ये बहुत बेसिक है। और मैं ये, अगर आप तैयारी करेंगे तो कंप्यूटर में 10 के 10 भी हो सकते हैं, है ना, हिंदी में 10 के 10 हो सकते हैं, रीजनिंग में 10 के 10 हो सकते हैं अगर प्रैक्टिस करेंगे। मैं कह रहा हूँ 8 नंबर लाना कोई मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चंस में, आपने देखा होगा बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल थे साथ साथ में। अगर आपको प्रैक्टिकल आप यूज नहीं करते हैं सारी चीजें, तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। चलो टीजीटी वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं टीजीटी का, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी डन यूजिंग MS एक्सेल। फिर से पूछ लिया MS एक्सेल, है ना, फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट रिजल्ट्स, क्योंकि केवीएस में जो स्टूडेंट का रिजल्ट होता है हमारा एक्सेल में ही बनता है। ठीक है, स्टोरिंग नेम्स ऑफ इंडियन क्लासिकल सिंगर्स विद देयर घरानाज, और उसके बाद है 3 स्टेटमेंट दे दी इन्होंने, तीसरी स्टेटमेंट है प्लेइंग म्यूजिक वीडियोस। तो इनमें से क्या ऑप्शन होगा आप बताओ, चलो एक बार 11th का आंसर करो फटाफट। ए और बी होगा सिर्फ, बी और सी होगा सिर्फ, ए और सी होगा, या ए बी सी तीनों होंगे? जल्दी बताओ क्या चीज नहीं कर सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं? तीनों कर सकते हैं, ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, या इनमें से क्या नहीं कर सकते? तो मैं आपको बता दूं कि प्रिपेयरिंग स्टूडेंट रिजल्ट्स बिल्कुल कर सकते हैं, केवीएस में यही काम होता है। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं नेम्स, अलग अलग से स्लाइड, मतलब उसमें टेबल्स बन जाती है, उसमें एक में घराना लिख लिया, एक में उसका सिंगर का नाम लिख लिया, एक में इंडियन क्लासिकल लिख लिया, कर सकते हैं। हम म्यूजिक प्ले नहीं कर सकते हैं एक्सेल में, तो इसका आंसर जो है वो ए एंड बी हो जाएगा। इसके लिए भी मैं क्या कह रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल क्या क्या चीजें कर सकता है, वर्ड में हम क्या क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, केवीएस ने अपने एग्जाम में पूछे हुए हैं, और हमें प्रैक्टिकल ही पढ़ना है, तो बुकिश नॉलेज जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी यहाँ पे। चलिए अगला आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि वीजीए क्या होता है, यानी कि वीजीए स्टैंड फॉर, तो सिंपल सा है, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। ये तो याद ही करने पड़ेंगे आपको कि भाई यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, फलाने की फुल फॉर्म। मैंने अपने पिछली वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी ये चीज़ें कई सारी डिस्कस की हैं, ठीक है ना। ये तो सिंपल सा है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, तो ये पता ही होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। डिवाइसेस दैट एंटर इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर एंड कम्युनिकेट विद इट आर कॉल्ड विच डिवाइसेस। तो डिवाइस दो तरह के होते हैं, तो आउटपुट या इनपुट या हार्डवेयर ये स्टोरेज जो है ये कुछ नहीं होता, तो 2 ऑप्शन तो यहीं कट गए क्योंकि यहाँ डिवाइस पूछा हुआ है। और जब एंटर इन्फॉर्मेशन आती है आपकी, कोई भी आप कंप्यूटर में कम्युनिकेट करते हो, तो आपने देखा होगा आप माउस की हेल्प लेते हैं कम्युनिकेट करते हो कंप्यूटर से, आप कीबोर्ड की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा इनपुट आ जाएगा, और ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प नहीं लेते हैं आप इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेट करते हुए कंप्यूटर के साथ। सिंपल है कि नहीं है? आपने पहचान लिया कि किससे करते हैं हम माउस से करते हैं। माउस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर में, आप कीबोर्ड के बिना कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। ये जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये माउस की हेल्प से कर रहा हूँ अभी, तो जितनी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा हूँ मैं अभी लैपटॉप के साथ, वो माउस की हेल्प से कर रहा हूँ, इनपुट डिवाइस। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपना नेक्स्ट 14th। डैश इज यूज्ड टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, बच्चे इसका आंसर मॉड्यूलेटर भी कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा मॉडम। ठीक है, और मॉडम के ही ये दो पार्ट होते हैं आपके, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है सिंपल सा मॉडम है। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसका आंसर मॉड्यूलेटर भी हो सकता है, डीमॉड्यूलेटर भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर जो है वो मॉडम कहलाएगा। और ये दोनों जो है आपके मॉडम के ही पार्ट होते हैं। कुछ थ्योरी के क्वेश्चन है, एक दो वो चीज हम जब करते हैं तो पता रहनी चाहिए। देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन आपका किस पे, प्रैक्टिकल बेस। एक्शंस ऑफ यूजिंग द माउस टू मूव एन आइटम ऑन कंप्यूटर स्क्रीन टू अ न्यू लोकेशन इज कॉल्ड कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप या प्लग एंड प्ले। बताओ भाई 15 का आंसर बताओ, कितने बच्चे बताएंगे, जल्दी बताओ, फिर मैं करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली इसको, फिर मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। फिर से पढ़ लो क्वेश्चन को। एक्शन ऑफ यूजिंग द माउस, माउस को यूज करते हुए टू मूव एन आइटम ऑन कंप्यूटर स्क्रीन पे टू अ न्यू लोकेशन, एक न्यू लोकेशन में ले जाना, कॉपी पेस्ट कहलाता है, कट एंड पेस्ट कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है या प्लग एंड प्ले कहलाता है। तो मैं आपको करके दिखा दूं। ये है जी स्क्रीन यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये मैंने ये यहाँ से पकड़ा और इसको ले जाके मैं इसमें डाल देता हूँ, तो ये क्या हुआ, ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ। एक स्क्रीन पे मैंने माउस की हेल्प से जब किया, ये क्या किया मैंने यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ड्रैग एंड ड्रॉप। कॉपी पेस्ट नहीं किया मैंने, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो इसलिए कहता हूं कि कितने ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है केवीएस ने पूछे हुए। क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपना 16th। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन एक्सटेंशंस ऑफ एमएस ऑफिस फाइल। हमारी एमएस ऑफिस फाइल होती है, वर्ड होती है, एक्सेल होती है और पावर पॉइंट होती है जिसे हम पीपीटी बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या क्या यूज होती है मैं बता देता हूं। वर्ड में यूज होती है डॉक्स करके, आपकी एक्सेल में यूज होती है XLSX, ठीक है, और आपकी पीपीटी में यूज होती है PPTX। तो ये हमारे एक्सटेंशन है इन तीनों के, रट लेना, याद कर लेना, जैसा आपका मन करे वो कर लेना। ठीक है ना, तो इसका आंसर इस हिसाब से बी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस थ्योरी के भी हैं, दो तीन क्वेश्चन हैं थ्योरी के। देखो पीआरटी में तो एक आधा ही था थ्योरी का, यहाँ पे टीजीटी में एक दो क्वेश्चन आए हैं थ्योरी के। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 17th। द न्यूमेरिक डाटा एंटर्ड इन द वर्कशीट MS एक्सेल, फिर से एक्सेल की बात आ गई, क्वेश्चन मार्क, अलाइन्ड बाय डिफॉल्ट। अब इसमें कहा है कि जो न्यूमेरिक डाटा होता है किसी भी एक्सेल सीट में, डिफॉल्ट किस जगह पे होता है, वो सेंटर में होता है, लेफ्ट में होता है, राइट में होता है या टॉप में होता है। करके देख लेते हैं इसको भी, प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ये खोल लिया मैंने आपका यहाँ पे एक्सेल, ये एक्सेल आ गया जी, ये एक्सेल है पूरा आपका। अब देखो यहाँ पे ये एक्सेल हो गया ना, और ये बाबा ये इस पे लिखने को यूज कर रहा है, हम लिखेंगे नहीं, हम करते हैं यूज इसको। ठीक है, अब मैंने ये वाला स्क्रीन, ये जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जिसमें बॉक्स आ गया है, इसमें मैं कोई नंबर लिखता हूँ। मैंने एक नंबर लिखा 9। अभी ये शो कर रहा है लेफ्ट साइड, क्योंकि देखा होगा आपने ये कहाँ शो कर रहा है, ये शो कर रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में शो कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब ध्यान देंगे हम, इसको मैं मिटा देता हूं। अब ध्यान देंगे एक बार कि जैसे ही मैं करके हटता हूं, अभी मैंने हटा नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं करके हटा, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा, कहीं पे भी मैंने 9 लिखा यहाँ पे, और जैसे ही करके मैं इसको नीचे लेके जाता हूं तो ये ऑटोमेटिक कहाँ गया है, ऑटोमेटिक आ गया राइट साइड में। यानी कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल में जो न्यूमेरिक नंबर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे हैं, वो राइट साइड में। अगर वो यहाँ पे आते तो सेंटर में हो जाते, अगर वो यहाँ पे आता बाय डिफॉल्ट तो वो लेफ्ट में हो जाता। लेकिन वो बॉक्स के कहाँ पे आया बाय डिफॉल्ट, वो यहाँ पे आया, और ये क्या राइट, ये कहलाएगी इसकी राइट साइड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राइट। क्वेश्चन देखा किस तरीके का पूछा हुआ है। अब आप खुद सोच के देखो कि केवीएस जो है किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी चेक की जा रही है यहाँ पे। और ये चीजें अगर भाई किसी बुक में लिखी हैं तो प्लीज मुझे उस बुक का नाम जरूर बताना, मैं पढ़ लूंगा उस बुक को। ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है सारे क्वेश्चंस देख के, तो प्लीज अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं कंप्यूटर की इस तरीके से, और आने वाले टाइम में होगी इस तरीके से तैयारी, इवन दो हमारे कई सारे अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, साइंस, मैथ्स वगैरह, रीजनिंग, हर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मैं नंबर दे रहा हूँ आपको 8638008832। सीधे इस नंबर पर सिंपल सा अपना नाम लिख के भेज देना हमें, हम आपको अपने चैनल से जोड़ देंगे, ठीक है, व्हाट्सअप कर देना। चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपना 18th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज पॉसिबल इन स्लाइड शो ऑफ MS ऑफिस, यानी कि पावर पॉइंट। इनमें से क्या क्या कर सकते हैं हम पावर पॉइंट में। फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा भाई केवीएस।
पहला है स्टेटमेंट ब्राउजिंग अ वीडियो, दूसरा है प्लेइंग अ यूट्यूब वीडियो, तीसरा है प्रिपेयरिंग रिजल्ट ऑफ द क्लास। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से फिर आंसर करना है। आप करो आंसर, फिर मैं बताता हूँ इसका क्या होगा। जल्दी से आप आंसर करो, फिर मैं 18th का आंसर बता देता हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपने आंसर किया होगा, अच्छी बात है। ब्राउजिंग अ वेबसाइट बिल्कुल कर सकते हैं हम, पीपीटी में कर सकते हैं ये चीज़। उसके बाद प्लेइंग अ यूट्यूब वीडियो कर सकते हैं, लिंक डाल के या डाउनलोड करके कर सकते हैं। और प्रिपेयरिंग रिजल्ट ऑफ द क्लास, ये भी हम पावर पॉइंट में कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ABC, तीनों, ये तीनों चीज हम पावर पॉइंट में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया सिंपल सा। और ये सारी चीजें कब पता लगेंगी आपको? प्रैक्टिकली पता लगेंगी। अब आ गया फिर से आपका एक थ्योरी का क्वेश्चन। ऑल डाटा इन द कंप्यूटर सिस्टम में रिप्रेजेंट एज बाइनरी। आपने पढ़ा होगा कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी होती है, और बाइनरी होती है 0 1 ओनली। तो इसका आंसर सिंपल ओनली 2 नंबर्स 0 and 1 आ जाएगा। सिंपल सा ये है इसका, ठीक है जी। और आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को टाइम खराब करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मेरा ना आपका। अ डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम दैट सेपरेट्स फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम और डिस्क टू डिस्क इज नोन एज। देखो फ्रेंड्स, इसका जो प्रॉपर नाम है वो कहलाता है ट्रोजन वायरस। ट्रोजन वायरस, इसका आंसर जो होगा वो दोनों ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को मिला के होगा कि ट्रोजन हॉर्स वायरस। ये पूरा इसका आंसर है। लेकिन एक्चुअली ये है एट लास्ट, अगर हम देखे जाएं, अगर दोनों ऑप्शन दे दिए तो एट लास्ट अगर हम देखें तो एक्चुअली ये है एक वायरस जो प्रोग्राम टू प्रोग्राम आपका फैलता है और डिस्क टू डिस्क फैलता है। आपने जैसे पेन ड्राइव लगा लेते हैं ना वायरस वाली चीज में, तो उसमें भी आ जाता है आपके में, है ना। और प्रोग्राम टू प्रोग्राम में भी ऐसे ही फैलता है। तो इसका आंसर अगर चारों ऑप्शन से देखेंगे हम तो 2 तो कट ही गए, 4 और 1 बचे बाकी 2। तो एक्चुअली एट लास्ट है क्या ये चीज? एट लास्ट ये चीज एक वायरस है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर यहां पे आता है, अगर सिर्फ ट्रोजन हॉर्स आता है तो ट्रोजन हॉर्स का आंसर हो जाएगा। अगर सिर्फ वायरस आता है तो वायरस, और अगर दोनों आते हैं तो एट लास्ट ये एक वायरस है। तो इसका आंसर सी कहलाएगा। अब बताओ भाई मेरे को क्वेश्चंस जो हैं आपको कैसे लगे? ये वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर यानी कि 2018 के एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। मैंने भी बहुत मेहनत से बनाई है। एंड वेट फॉर मंडे, वेट फॉर संडे। संडे का वेट पहले करो मंडे से। मंडे से तो आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, और संडे को मैं वो प्लान पूरा आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि हम वो 5 और 6 क्लासेस कैसे लेके चलने वाले हैं। एंड भाई प्लान है, एग्जीक्यूट कितना होता है मुझे बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, इस सैटरडे आपकी करंट अफेयर्स की जो है क्लास जो है नहीं होगी, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि हमारी जो पढ़ाई वाली क्लासें हैं वो मंडे टू फ्राइडे चलेंगी सिर्फ, ठीक है। ये बात सही है। चलो जी, फिर थैंक यू। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर देना। मन करे आपका, वो करते नहीं हो आप लोग कभी भी, मन करे तो कर देना। और कोई अगर कंप्यूटर की तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ ये शेयर कर देना। उसको पसंद आया तो वो भी सब्सक्राइब कर लेगा चैनल, नंबर पे अपना नाम भेज देगा, है ना। चलो जी, ओके देन, बाय, टेक केयर।